हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान नेक्स्ट। हम सेंटेंस की सीरीज में चल रहे हैं, जीरो लेवल से अपर लेवल तक चल रहे हैं, जो कि पहले मैं दो टॉपिक क्लियर करा चुका हूं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। दोनों टॉपिक उस हिसाब से क्लियर कराए हैं, किसी बच्चे को एक भी वर्ड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंट्रोगेटिव, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, जो कि अब हम ही क्लियर करेंगे। देखो, हमारा पहला वाक्य है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मतलब है? प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्य बेटा जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पहला रूल है, अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आया हो तो, क्या शब्द आया हो तो कर्ता अनुसार, कर्ता अनुसार क्या होता है? कर्ता अनुसार यानी हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। कर्ता अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? डू या डज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी इसे हम फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं और हम बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं, दोनों फॉर्म बोल सकते हैं। वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाएं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कर्ता अनुसार हम डू या डज लगा देंगे। जैसे पहले हमारा डू या डज कर्ता अनुसार प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या होता है? कर्ता होता है, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में होता है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। पीछे हमारा जो एंड में लगता है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगना अनिवार्य है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह बिना हमारा सेंटेंस बेटा गलत हो जाएगा। जैसे क्या वह टीवी देखता है, तो अब मैंने देखा कि क्या वह टीवी देखता है, तो वह टीवी देखता है यानी सिंगुलर एक वचन करता है। कौन सा बेटा? एक वचन करता है। तो एक वचन करता के अनुसार मैंने बताया था कि डू और डज, हमारी डू लगती है बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ, और डज लगती है बेटा एक वचन कर्ता के साथ, डज लगती है एक वचन कर्ता के साथ। अब यहां पे मेरा आ रहा है एक वचन यानी सिंगुलर आ रहा है, तो सिंगुलर में क्या लगा दूंगा? डज। अब मैंने ये दो मीनिंग बताई थी कि वह की मीनिंग दो होती है। नंबर एक होती है वह मिस होता है, दो होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग भी होता है और इसके पुल्लिंग भी होता है। स्त्रीलिंग की होती है बेटा सी और पुल्लिंग की होती है ही। यानी हम जब स्त्री होगी यहाँ पे तो क्या लगा देंगे? हम सी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा पुल्लिंग है तो हम क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? ही वॉच द टीवी, द टीवी। वॉच में तो होता है देखना, यहां पे सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो यांत्रिक ऊर्जा वाले वो होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं? वॉच लगाते हैं। और जो हम देखने वाली चीजें होती हैं जैसे ताजमहल, लाल किला, दिल्ली, इनके लिए क्या लगा देंगे? इनके लिए हम सीन लगाते हैं। दूसरा है तुम सड़क पर दौड़ते हो, तो मैंने बताया अब आगे यहाँ पे बहुवचन, तो बहुवचन के साथ क्या लगा देंगे? हम लोग करेंगे। जैसे डू यू, यू हमारा बहुवचन है, यू बहुवचन है तो उसके साथ हमने डू का प्रयोग किया, और एक वचन है तो किसका प्रयोग किया? ही का प्रयोग किया। तो डू यू। अब दौड़ना की होती है बेटा रन ऑन द रोड, ये भी नहीं होती है। अब ये ऑन और इन दोनों में फर्क होता है बेटा। अगर मैं बात करूं ऑन की, पर की मीनिंग दो होती है। कितनी होती है बेटा? दो मीनिंग होती है पर की। पर की दो मीनिंग होती है, एक तो होती है इन और एक होती है ऑन। अब जो इन आती है बेटा, वो कोई भी चीज अंदर होगी किसी चीज के, यानी कमरे के अंदर, छत के अंदर, और जो ऊपर होगी किसी चीज के ऊपर होगी तो क्या लगा देंगे? ऑन लगा देंगे। किसके लिए? ऊपर के लिए। तो अब वो क्या कर रहा है? सड़क के ऊपर ही तो दौड़ेगा, ना कि नीचे दौड़ेगा। सड़क के ऊपर तो क्या लगा दिया? ऑन द रोड। हम मैदान में खेलते हैं। अब मैदान में खेल रहे हैं तो मैदान के अंदर, यानी मैदान के अंदर खेल रहे हैं, तो क्या लगा देंगे? पहले डू वी प्ले इन द फील्ड, होते ना फील्ड मीनिंग,
फील्ड। वे क्या लगा देंगे, डू वी प्ले इन द फील्ड। अब आप, क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्या मैं पत्र लिखता हूं, तो क्या मैं, तो क्या लगाएंगे, डू आई राइट अ लेटर। डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूं। आ जाओ यहां पे और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मोहन कार खरीदता है। डज, तो कोई नाम आ रहा है और नाम हमारे हमेशा कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो डज मोहन वाई कार, बाई कार। अब क्या रहा है, क्या वे मैदान पर क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पे मैंने बताया था अभी कि जब अंदर होगा तो इन लगाएंगे और ऊपर होगा तो ऑन लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे, डू दे, डू दे प्ले क्रिकेट ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड। क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो क्या लग जाएगा, डू यू, पढ़ना क्या होती है बेटा, रीड, रीड, डू यू रीड बुक। ये आपके लिए HW रहेगा, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताना है। क्या हम हॉकी खेलते हैं, ये बेटा आपके लिए HW है, जो आपको होमवर्क के तौर पे मैं दे रहा हूं। ये कमेंट बॉक्स में आपको इसकी कमेंट करनी है। एक बार और देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में होता है बेटा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो क्या लगा देंगे, सबसे पहले कर्ता अनुसार हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आपके सामने मैंने सारे सॉल्व करा दिए हैं। एक आपके लिए छोड़ रखा है घर के लिए, जो कि आपका HW, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। दूसरा रूल होता है हमारा, अगर वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे और प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी, फिर कर्ता अनुसार डू या डज, फिर कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हमारे वाक्य में बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो बेटा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लगाएंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, कर्ता अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो पहला जो एग्जांपल है, पहला तुम आगरा क्यों जाते हो, तो पहला मेरा आ गया प्रश्नवाचक शब्द। तो सबसे पहले मैं प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे रूल में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले मैं किसकी अंग्रेजी लगानी है, प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लगानी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्योंकि मीनिंग होती है वाई। अब कर्ता अनुसार मेरे को डू या डज लगाना है, तो मैं अपना कर्ता देखूंगा तो मेरा कर्ता कैसा है बेटा, बहुवचन यानी प्लूरल है, तो क्या लगा दूंगा, डू, फिर यू गो टू आगरा। पहले अपना ये देखो कि प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर उसके अनुसार हमें अपना कर्ता देखना है कि कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। दूसरा, वे स्कूल कब जाते हैं, कब की मीनिंग व्हेन, व्हेन कर्ता कैसा हमारा बहुवचन है, तो क्या लगा देंगे, डू दे गो टू स्कूल। पहला क्या है हमारे, यहां भी क्या है हमारा प्रश्नवाचक शब्द, तो व्हेन डू दे गो टू स्कूल, क्योंकि हमारा कर्ता भी कैसा बेटा बहुवचन है। तुम खाना कब खाते हो, तो यहां भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द क्या लगाएंगे सबसे पहले, व्हेन, व्हेन। अब क्या लगाएंगे, डू या डज में से एक ले लो। अब कर्ता हमारा कैसा है बहुवचन है, तो क्या लगा देंगे, डू यू ईट दी फूड, ईट दी फूड। सबसे पहले हमने देखे एग्जाम्पल, एक आपके लिए होमवर्क है, वह रात को
कैसे पढ़ता है। ये आपके लिए बेटा होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है कि वह रात को कैसे पढ़ाता है। यहां तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा। इंट्रोगेटिव प्लस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।